देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मेरे साथ सुरेंद्र जी भी हैं। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा वेरी क्विकली, एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार सर, अगर साइकोलॉजिकली बात की जाए, मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है। पहला, वहां पर अंदर ही अंदर जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह है। दूसरा, चीन की जो आर्मी में जो लोग जाते हैं उनके घर वाले बोल रहे हैं, क्योंकि अब एक बच्चा है वो भी आर्मी में आप भेज देते हैं और वो भी अब ऐसे हालात में है, वो एक इंटरनल प्रेशर है और ऊपर से ये खबरें दबाने की कोशिश। आपको लगता नहीं है कि इंटरनली चीन में बहुत कुछ ऐसा पक रहा है जो बाहर नहीं आ रहा है और वो उनको अंदर से कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करेगा? देखिए, आपको इस बात से सरप्राइज नहीं होना चाहिए। चीन एक क्लोज सोसाइटी है, वहाँ कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट आप अलाउड नहीं करती है। तो पहले देख किसी जमाने तक गूगल सर्च अलाउड नहीं था, तो ये तो जो कुछ आप कह रहे हैं सही है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो कुछ अभी कहा गया है, हमें बॉर्डर में डिटेंशन बढ़ाना है, अपनी फौज को सपोर्ट करना है, हमारी फौज आगे जाए, सब कुछ ठीक है। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि हमें कूल हेडेडली, बिना गंगहो बने हुए ये भी सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका बॉर्डर डिस्प्यूट का केवल पॉलिटिकल हो सकता है, मिलिट्री नहीं। देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन। बॉर्डर का सोल्यूशन पॉलिटिकल हो सकता है। उसके लिए जरूरी है दोनों देशों के दूरगामी उद्देश्य होने चाहिए। डी-एस्केलेशन is national interest of China, India both, and we should not at the same time we should negotiate अपनी स्ट्रेंथ से। हमारी डिफेंस बढ़ेगी, हमारी फौज वहां बढ़ेगी, हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। चाइना दोबारा 3 बार सोचेगा वहां आगे आने। उसके साथ साथ हमें गंगो नहीं होना चाहिए। ये जितनी खबरें आ रही हैं कि हमें ये कर देना चाहिए, वो कर देना, ठीक है। 2 पड़ोसी देश हैं, इतने बड़े देश हैं, संख्या में एक दूसरे के बराबर है करीब करीब। हमें चाहिए पॉलिटिकल डायलॉग चलता रहना चाहिए, साथ साथ मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहिए। और हम करीब अभी चाइना जो है इकोनॉमी में, डिफेंस में, सब जगह से करीब 4-5 गुना इंडिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम उनके बराबर 2-3 साल में आ जाए तो उनका बिहेवियर हमारे साथ टोटली दूसरा हो जाएगा। They will take us more seriously। सर, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। मेरे सहयोगी सुमित ने अभी मुझे एक मैसेज किया है। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं ये पुष्पेश सर प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, RSN सिंह सर और जनरल साहब हमारे साथ प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। मैं आपके पास आ रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल रूस जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। विक्ट्री डे परेड के शॉट्स भी जो है पुराने वाले में चाहूंगा यहां पर प्ले करें। रूस जाने से पहले राजनाथ ने CDS से मीटिंग की। तीनों सेना प्रमुख के साथ भी हालात पर चर्चा हुई। LAC पर चीन को जवाब देने में सक्षम, रक्षा मंत्री ने कहा। लद्दाख सीमा पर सेना को पूरी छूट है, यह रक्षा मंत्री ने कहा। सुमित, ऐसे हालात में रक्षा मंत्री जब रूस जा रहे हैं, वहां पर डिप्लोमेसी के लिहाज से क्या कुछ हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर डिप्लोमेसी के लिहाज से बहुत ऑप्शन है, क्योंकि इस समय अगर हमको चाइना को ना सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से घेरना बल्कि डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पे भी घेरना। और रशिया एक ऐसा अलायंस है भारत का जो काफी लंबे समय से भारत का दोस्त रहा है, खासतौर पर रक्षा। जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तो रशिया ने मदद की, और यही वजह है कि रशिया की यात्रा रक्षा मंत्री की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल वो 10 बजे निकलेंगे और 23 तारीख को वो अपने काउंटर पार्ट यानी रशियन डिफेंस मिनिस्टर से मिलेंगे। माना जा रहा है कि यही वो इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ना सिर्फ उनसे हाल की चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, बल्कि जो चीजें हम रशिया से पिछले कई सालों से ले रहे हैं उनके बारे में भी बहुत बड़ी चर्चा होगी। और बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है, उससे पहले सुमित, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये ब्रेकिंग दिखा दूं आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त ये बड़ी खबर एक बार फिर से देखें जरा आप ध्यान से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जाएंगे रूस और विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। अभिषेक उपाध्याय अगर मेरे साथ है तो एक टेक्निकल चीज इसमें है जो कि बहुत समझने वाली है। रूस जाने से पहले राजनाथ सिंह ने की CDS से मीटिंग। अभिषेक जो कि काफी समय से पॉलिटिक्स को भी कवर करके आए हैं, अभिषेक, इस मीटिंग को कैंसिल नहीं किया, यह अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। अभिषेक, निशांत, बात बहुत सी क्लियर सी है। ये जो अभी हम यहाँ लद्दाख में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ जो चल रहा है जमीन पर पूरी आज़ादी है, पूरा मोबिलाइजेशन है। जो कमांडर्स हैं, लोकल कमांडर्स, उनको मैसेज है, और एयरफोर्स का, ग्राउंड से आर्मी का और यहाँ तक कि नेवी का भी फुल सपोर्ट है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो डिप्लोमेसी होती है वहाँ भी अपनी बातें रखी जाएंगी, क्योंकि आज की तारीख में आप कोई भी मुकाबला 1 to 1 नहीं करते हैं। कोई भी अगर 2 देशों के बीच में लड़ाई होती है तो अपने आप ही पूरे
पूरे दुनिया भर के स्टेक्स उसमें शामिल हो जाते हैं, उसमें स्टेक बिल्कुल ठीक होल्डर कह हो रहे हैं जाते हैं, आप। और जी। ऐसे में बहुत जरूरी है कि उन तक भी कम्युनिकेशन हमको स्ट्रांग और सही रखना पड़ेगा। उसके लिए बहुत जरूरी है। मेरे सहयोगी जो फॉरेन अफेयर्स कवर करते हैं, मनीष झा इस वक्त मेरे साथ है। मनीष, क्विकली ये बैठक से क्या उम्मीदें हैं? एक नॉर्मल प्रोटोकॉल तो है ही, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ होता है। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ इंप्रेशंस, इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।